हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल जीएसजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए हम देखते हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली हमारी आगामी परीक्षाएं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी 4.0 और अन्य जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत उपयोगी और यूजफुल होंगी। तो दोस्तों हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? क्या है पहला प्रश्न हमारा? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? पहला ऑप्शन क्या है? इसमें मूर्धन्य है। दूसरा ऑप्शन क्या है? तालव्य है। तीसरा ऑप्शन क्या है? दंत है। चौथा ऑप्शन क्या है? कंठ ओष्ठ है। उसके जैसे ओ, इसमें पूछ क्या रहा है कि हमारा ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, मतलब कि हम ओ और औ का उच्चारण किन स्थानों से करते हैं। जैसे हमारा ट, ठ, ड, ढ, इसका उच्चारण हम किससे करते हैं? मूर्धन्य से करते हैं। तालव्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? त। तालव्य में क्या आते हैं? च, छ, ज, झ। तालव्य से इनका उच्चारण हम क्या करते हैं? तालु के माध्यम से करते हैं। जीभ हमारी जब हम च, छ, ज का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है वो तालु से क्या होती है? छूती है। इसे हम क्या करते हैं? इनके उच्चारण में हम तालु की सहायता से बोल पाते हैं। तीसरा ऑप्शन में क्या है दोस्तों? दंत है। दंत मतलब जो हम दांतों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे त, थ, द, ध, इसमें क्या होता है? हम अपने दांतों के माध्यम से सहायता से क्या करते हैं? हम इनका उच्चारण कर पाते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, जिनका उच्चारण हम कंठ, इसमें क्या होता है? हमारे कंठ की भी सहायता होती है और हमारे ओठों की भी सहायता होती है। जैसे देखो बोलकर हम देखते हैं, जैसे ओ औ, ओ औ, तो क्या होते हैं? हमारे कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से हम इनका उच्चारण कर पाते हैं। तो इनका उच्चारण क्या होगा? कंठ और ओष्ठ होगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या पूछ रहा है इसमें? ओ का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें पहला ऑप्शन क्या है? दंत है। दूसरा क्या है? तालु है। तीसरा ऑप्शन क्या है? कंठ ओष्ठ है। और चौथा ऑप्शन क्या है? मूर्धन्य है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे कि हम पहला प्रश्न देखे हैं, बस उसमें क्या है? ओ और औ दोनों साथ में दिया था और इसमें क्या है? सिर्फ ओ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही फर्क है। इसका भी आंसर क्या होगा? कंठ और ओष्ठ होगा। क्या होगा? कंठ और ओष्ठ होगा। आइए दोस्तों फिर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न अपना क्या है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? इसमें क्या पूछ रहा है हमारा? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण मतलब क्या होता है? जिनका उच्चारण हम अपने गले के माध्यम से करते हैं, कंठ के माध्यम से करते हैं। जैसे हम देखो अब चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं और आपको हम बोलकर सुनाते हैं। क्या है? उ, पहला ऑप्शन क्या है? उ, दूसरा ऑप्शन क्या है? का, तीसरा ऑप्शन है ई और चौथा ऑप्शन क्या है? बड़ी ई। क्या है? बड़ी ई है। तो देखो हम बोलते हैं उ, हम उ किससे बोल रहे हैं? अपने ओठों की सहायता से बोल रहे हैं। उ का उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं? हम ओष्ठ की सहायता से कर रहे हैं। उसके बाद का, आप भी बोलिए का कहाँ से आ रहा है? हमारे कंठ के माध्यम से आ रहा है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? हमारा तालु है। और बड़ी ई, छोटी ई हम थोड़ा धीरे से बोल रहे हैं और बड़ी क्या बोल रहे हैं? थोड़ा तेज से बोल रहे हैं, ई। तो क्या है हमारे? तो तीनों तालु दोनों क्या होते हैं? छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तालु है। इसको हम एक सूत्र के माध्यम से, जैसे हम इचु यसा नाम तालु, आज से मतलब हम इससे भी इस सूत्र के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है इसका सूत्र? क्या है? इचु यसा नाम तालु है। दोस्तों इसमें क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? कि कंठ वर्ण कौन सा है? का है। कौन सा है? का है। उसके बाद क्या है? हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमारा कौन सा है
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते हैं जो हम थोड़ी थोड़ी कमियों की वजह से क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं और हम अपने परीक्षा हॉल में इतनी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हमारे यही सारे छोटे छोटे क्वेश्चन गलती हो जाती है, जिससे हमारा एक एक नंबर क्या होता है, कम हो जाता है। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। पहला ऑप्शन क्या है 11, दूसरा ऑप्शन क्या है 10, तीसरा ऑप्शन क्या है 9, चौथा क्या है 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? क्या है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? हम सब तो जानते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जो पुरुष जात का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जात का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है कि ज कामा आ, दूसरा ऑप्शन क्या है च कामा टा, तीसरा ऑप्शन क्या है ई कामा ई, और चौथा ऑप्शन क्या है आ कामा प। दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, मतलब कि हमको स्त्रीलिंग बताना है, न कि पुल्लिंग लिंग। मतलब कि बता रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग क्या है। जैसे देखिए हम इसमें कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा ई ई ई ई क्या है हमारी स्त्रीलिंग है। जैसे कि हम उदाहरण जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं कि एक मिनट, जैसे कि हम लिखते हैं जैसे नानी, क्या हो गया नानी। देखो हमें बड़ी का प्रयोग करना है। नानी क्या है? स्त्रीलिंग वर्ड है नानी। उसके बाद क्या हो गया पानी, ऐसे रानी, चाची, ये सब क्या होते हैं हमारे स्त्रीलिंग वर्डों में आते हैं। इसे इस प्रकार हमारा क्या हो गया ई क्या है हमारा स्त्रीलिंग है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम देखते हैं दोस्तों 60वां क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है कि हिंदी, देखिए हम 60वां क्वेश्चन क्या देखते हैं कि हिंदी एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। देखिए मतलब पूछ रहा है कि एक से अधिक, अगर हम एक से अधिक वर्ण को मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा। इससे कहने का तात्पर्य है कि अगर हम एक से अधिक वर्णों को मिल के क्या कहते हैं। देखो क्या है, तो एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। कभी कभी हमारे ऑप्शन में रहता है ध्वनि, अक्षर। बच्चे अधिकतर इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अक्षर होगा कि ध्वनि होगा कि व्यंजन होगा कि स्वर होगा। तो इसलिए हमको इन सब प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि इसमें पूछ क्या रहा है, प्रश्न क्या रहा है। कि हमें वर्ण पूछ रहा है कि ध्वनि पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है हमारे एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है अक्षर, दूसरा ऑप्शन क्या है स्वर, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन, चौथा ऑप्शन क्या है अनुस्वार। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं हम अक्षर कहते हैं। जैसे कि अक्षर क्या होता है, जैसे हम मिला लेंगे, जैसे कि हम मिला लेंगे कि क्या कहते हैं, जैसे का उसके बाद प्लस आ तो बराबर क्या बन जाएगा हमारा का बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये हमारा एक अक्षर हो गया। ठीक इसी प्रकार हम जैसे मिला लेंगे ख प्लस आ तो हमारा क्या बन जाएगा ख बन जाएगा। आए समझ में आप सबको। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। क्या पूछ रहा है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। पहला ऑप्शन क्या है 32, दूसरा ऑप्शन क्या है 34, तीसरा ऑप्शन क्या है 33, चौथा क्या है 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा 33। क्या होगा
33 होगा। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, हिंदी में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि हिंदी में हमारी क्या है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, जिनका उच्चारण हम कंठ की सहायता से करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। आइए हम आपको बोलकर बताते हैं कि हम कंठ ध्वनियाँ किसे कहते हैं। जैसे क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो उनका उच्चारण हम कंठ की सहायता से करते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग क्या होता है, इनका उच्चारण हम कंठ की सहायता से करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन होगा, क्या होगा, क, ख। दोस्तों क्या आप सबको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। आइए हम देखते हैं 9 नंबर की प्रश्न। 9 क्या है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब क्या होता है कि हम जिन वर्णों को उच्चारण करते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, वो हमारे जो मुखांग होते हैं, मुखांग मतलब जो हमारे मुख के अंदर जैसे जो भी, जैसे जीभ, जिह्वा है, दंत है, तालु है, सब मतलब कि इन अंगों से कहीं ना कहीं वो मतलब टच होते रहते हैं, स्पर्श करके निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। हमारे हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक, जो कि कहाँ से कहाँ तक हैं, का से लेकर के मा तक क्या होते हैं, का से लेकर के का से मा तक क्या है, हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा इसमें स्पर्शी व्यंजन कितना है, कौन से आएंगे। पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, का है, र, ल, ह। दूसरे ऑप्शन में क्या है, य, श, द, र। तीसरे ऑप्शन में क्या है, क, च, प, द। चौथे ऑप्शन में क्या है, ह, श, र, ब। अब आप सब बताइए कि कौन से ऑप्शन में क से लेके म तक के वर्ण हैं जो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, कौन से हैं ऑप्शन में है, बताइए। तीसरे ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है क, च, प, द। ठीक है, आइए देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन कौन सा है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है। क्या कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से। अंतस्थ व्यंजन हम किन्हें कहते हैं, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करने में क्या करते हैं कि हमारे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत स्पर्श करके निकलते हैं। वर्णों को उच्चारण करते समय क्या होता है, हमारे मुखांगों में थोड़ा स्पर्श करके निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या देखेंगे, ग, दूसरा ऑप्शन ज, तीसरा ऑप्शन व, चौथा ऑप्शन क्या है, स। तो आइए दोस्तों, हम क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, व। देखिए हम प्रश्न नंबर 11 पे देखते हैं क्या लिखा है, या, र, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों कि या, र, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ऊष्म, दूसरा ऑप्शन क्या है, अंतस्थ, तीसरा ऑप्शन क्या है, स्पर्श, और चौथा ऑप्शन क्या है, आयोग वा। तो मतलब क्या पूछ रहा है कि हमारा या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं, मतलब कि इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो या, रा, ला, वा हमारे कैसे व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आइए हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। देखो फिर सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है। पहले प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या पूछ रहा है हमारा, या, र, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। मतलब कि देखिए एग्जामिनर में मतलब एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्नों को बना सकता है। सिर्फ इसमें पूछ क्या रहा है, या, र, ला, वा
किस प्रकार के व्यंजन हैं। फिर प्रश्न नंबर 12 में देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। बस उसमें ऑप्शन दिया था और इसमें प्रश्न देकर ऑप्शन दे रहा है। आप सब बताइए इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे, य, र, ल, व। प्रश्न उत्तर नंबर 2 कौन सा होगा, प्रश्न ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। ठीक, आइए हम दोस्तों प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। छा ध्वनियाँ निम्न में से किसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है कि हमारी छा ध्वनियाँ निम्न में किसके अंतर्गत आती हैं। पहला ऑप्शन क्या होगा, मूल स्वर, दूसरा ऑप्शन घोषवर, तीसरा संयुक्त व्यंजन, चौथा तालव्य। मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि छह ध्वनियाँ निम्न से मतलब कैसे किस प्रकार बनती हैं। इस प्रश्न का मतलब पूछने का है कि छह ध्वनियाँ हमारी किस प्रकार से बनती हैं। तो क्या होता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, तीसरा होगा संयुक्त व्यंजन। हम आप सबको बताते हैं कि छह जो ध्वनि है हमारी कैसे मिलकर बनती है। आइए देखते हैं क्या एक मिनट, छह ध्वनि किससे कैसे बनती हैं। क प्लस सा, का प्लस सा से हमारी क्या बनती हैं, छह ध्वनियाँ बनती हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, हमारी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्या है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। छ, त्र, ज्ञ और स्रा है। उसके बाद सॉरी दोस्तों, आइए हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि क्या कह रहा है। वर्ण के कितने भेद होते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें, वर्ण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा होगा स्वर और क्या होगा, व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन होंगे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 15, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है। अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण। हिंदी वर्णमाला में क्या कहते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। व्यंजनों को 2 वर्गों में हम क्या कहते हैं, मुख के आधार पर बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से थोड़ी हवा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। इसे मतलब कि थोड़ा धीमी आवाज़ निकलती है। जैसे हम बोलते जैसे क, ख, देखो क में बोलने में क्या होता है, हमारी थोड़ी कम एनर्जी लगती है, और ख बोलने में क्या करती है, हमारी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगती है। इस प्रकार हम कहते हैं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, हमारे क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा। पहले पे क्या आएगा, का आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, गा आएगा, और पांचवे पे क्या आएगा, अंगा आएगा। क, ग, अंगा क्या होंगे, हमारे अल्प प्राण व्यंजन होंगे। और महाप्राण में क्या आएगा, दूसरा, चौथा। दोस्तों क्या, दूसरा, चौथा। दूसरे पे क्या आएगा, ख आएगा, और चौथे पे क्या आएगा, घ आएगा। आया समझ में आप सबको।